नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूआईएस एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में संविधान के विकास प्रक्रिया को देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत या कंपनी शासन के अधीन हमने कौन कौन से प्रमुख नियम कानूनों के बारे में पढ़ा जाना। आज इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और प्रमुख प्रमुख बदलाव कि किस तरीके से भारत में संविधान की मांग को निर्धारित किया गया था उस पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही है, आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या क्या है। भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि की यदि मैं बात करूं, बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ष 1922 में संविधान सभा का निश्चित उल्लेख महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1927 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत के एक संविधान निर्माण का आह्वान किया गया। 10 अगस्त 1928 को एक समिति का गठन, जिसको नेहरू रिपोर्ट का कहा जाता है, जिसको नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम जानते भी हैं, उसमें भी संविधान निर्माण की बात को सबसे पहले दर्शाया जाता है। वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन हेतु पहला प्रस्ताव औपचारिक रूप से एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तावित किया गया। 1934 में स्वराज दल के द्वारा संविधान सभा का विचार हमारे देश में प्रसारित किया जाने लगा। और यदि हम बात करें तो जून 1934 में संविधान सभा के गठन एवं संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस के कार्यकारिणी के द्वारा दिखाई पड़ती है। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन को स्वीकृति, क्रिप्स मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की जाती है, जिसके तत्पश्चात हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हमें दिखाई पड़ता है। संविधान की यदि निर्माण की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिनमें से 389 सदस्यों की 389 सदस्य हमें मिलते हैं, जिनमें 292 सदस्यों प्रांत से तथा 93 देशी रियासतों के साथ संबंधित हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रथम बैठक की यदि मैं बात करूं तो ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरुआत की गई। और यदि हम बात करें परमानेंट या अस्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, जिसे आज हम प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। संविधान सभा का सबसे पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस क्रम में हम देखते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया चली कैसे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, संविधान के द्वितीय वाचन की यदि बात की जाए तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हमें दिखाई पड़ता है। यदि बात की जाए संविधान के तृतीय वाचन की तो 14 से 26 नवंबर 1949 तक हमें दिखाई पड़ता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान निर्माण में कुल 3 वाचनों की प्रक्रिया चली थी। संविधान निर्माण में लगने वाला कुल समय जो था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को होता है, जबकि संविधान लागू हमारा 26 जनवरी 1950 में हुआ। अब बात की जाती है कि संविधान सभा में हमें कुल कितनी महिला सदस्य दिखाई पड़ते हैं या उनकी क्या प्रस्तुति रही है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से, सरोजिनी नायडू बिहार से, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, लीला रॉय पश्चिम बंगाल, जी दुर्गाबाई मद्रास से, हंसाबाई बंबई, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, दाक्षायनी वेलयाधुना मद्रास,
बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश, एनी मैस्केरने त्रावणकोर, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। ये आपके समक्ष सारी महिलाओं की सूची है। यदि आप इनको ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो सबसे अधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में चुनकर आई हुई थी। मित्रों, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये महिलाओं की लिस्ट आप बना लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में मैच कराने के संबंधित प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जो वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उतनी ही उपयोगी होगी जितना कि आप अन्य चीजों को मानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपका भला करें। जय हिंद।